मोदी जी उस जगह मुझे देखिएगा, सच बता रहा हूँ, उस आतंकवादी से प्रश्न नहीं करूंगा, इसको डाल दूंगा। मैं आपसे आह्वान करता हूँ, हम सभी लोग एकता की कर्मियों को यही आपके संदेश है। हम अपने अस्मिता की रक्षा अपने मानवीय पाकिस्तान में जो आतंकवाद फैला रहा, पूरा दुनिया में, पूरा देश में जो आतंकवादी हिंदुओं को मार रहे हैं, उसका पुतला फूका गया है, जला दिए गए हैं, जूतों से मारे हैं, कूटे हैं ना भाई। बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा, यहाँ से लेकर पाकिस्तान तक प्रभाव पड़ेगा। जहां भी हिंदू को सताया जाएगा, जहां भी हिंदू के खिलाफ आतंकवाद फैलाया जाएगा, वहां हम लोग इकट्ठा होकर के पाकिस्तान के खिलाफ हमले का बदला लेगा पूरा हिंदुस्तान। नमस्कार, आंसू अनाद्र इसकी रिपोर्टर वाला। बस्ती जिले का ये चौराहा घुमा के दिखाइएगा, आज तो पूरा हट गया है, लेकिन इस चौराहे के एक कोने में ये भीड़ इकट्ठा है, और ये भीड़ नहीं है, ये भारत का नागरिक लोग है, और जो भारत सरकार को बताना चाहता है कि बार बार अवसर मत दीजिए, अब की बार लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दीजिए। तो हथौड़ा मारने के लिए ये पूरी टीम यहाँ पर आज इकट्ठा हुई थी, लेकिन जानते हैं कि यहाँ इनका संदेश क्या था जो ये सरकार तक पहुँचाना चाहते थे। भैया भीड़िया काहे कितना लगा हुआ? ये जो पहलगांव में, जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की जाति पूछ करके, हिंदुओं का पैंट कपड़ा विशेष स्थान देख करके उनके ऊपर जो हत्या की गई, उनके ऊपर जो आतंकवादी हमले हुए, उसी के को लेकर के हम समाज को चिताने के लिए, समाज को संगठित करने के लिए, और राष्ट्र में ऊपर प्रधानमंत्री को यह निवेदन करने के लिए हम सभी हुए हैं कि हिंदुत्व के ऊपर अत्याचार को लेकर के अब हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद सहने को तैयार नहीं है। चाचा आप बताइएगा, क्या ये जो इकट्ठा होके हम लोग चौराहा करेंगे, तो प्रभाव पड़ेगा? बिंदु बिंदु से सिंधु बना है, बिंदु बिंदु से ये बादल, बिंदु बिंदु से निर्जर झरता मिलता सरसरिता का जल। हम नन्हे नन्हे रजकण हैं, हम नन्हे नन्हे जलकण, उच्च शिखर से कभी गिरेंगे, कभी बनेंगे महाअनल। माँ का यदि अपमान बनेगा, बन जाएंगे कालगरल। एकदम कालपूट की तरह जो है, ये जो विषधर हैं, उनके फन को कुचल करके हिंदू राष्ट्र को संपूर्ण विश्व में विश्वगुरु बनाना है। और जो पाकिस्तान, जो देश बनल मुसलमान यहाँ रहते हैं भारतवर्ष में, और पाकिस्तान जो जिंदाबाद करते हैं, या तो उनको वंदे मातरम कहना होगा, या देश छोड़ जाना पड़ेगा। हिंदू जग गया है, हिंदू महिलाएं, भारतवर्ष सनातनी जग गया है, और हमेशा से ये हम सहिष्णु रहे हैं, सबके कदर करते हैं, सभी धर्मों का आदर करते हैं, किंतु जो हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को, हमारे निरीह हिंदुओं को छेड़ेगा, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। आओ तनी हरिया भी चला जाए। इकट्ठा हुए हैं कि पूरी टीम यहाँ पर आज इकट्ठा थी। रुक जाइएगा, रुक जाइएगा, आइए। ए भैया सुनिएगा, ये फूका गया है। अरे बताएंगे महाराज, पहले ये फुकाया ही बताइए। ये आतंकवादी है, पाकिस्तान को फूका गया। हम लोग पाकिस्तान में जो आतंकवाद फैला रहा, पूरा दुनिया में, पूरा देश में जो आतंकवादी हिंदुओं को मार रहे हैं, उसका पुतला फूका गया है।
जला दिए हैं, जला दिए गए हैं, जूतों से मारे हैं, कूटे हैं ना भैया। ए भैया ये 2 मिनट पहले हमको टाइम दे दीजिएगा, उसके बाद कुछ करिएगा। आज आप लोगों ने यहाँ फूंक दिया है, प्रभाव पड़ेगा इसका कुछ? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा, यहाँ से लेकर पाकिस्तान तक प्रभाव पड़ेगा। जहाँ भी हिंदू को सताया जाएगा, जहाँ भी हिंदू के खिलाफ आतंकवाद फैलाया जाएगा, वहाँ हम लोग इकट्ठा होकर के पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाएंगे, बोलेंगे और जब भी जो देश के लिए खड़े रहेंगे। भारत माता की जय। भारत सरकार कुछ कही वही है इस पर जो इतना बड़ा घटना हुआ है? भारत सरकार कह दी है जो किया गया है, इसको वहां तक मैं नहीं जाऊंगा, उसके हद तक जाऊंगा। जो करवाया है उस समय का इंतजार कीजिए, आप इसका नतीजा देखेंगे। जो पाकिस्तान मुर्दाबाद। अभी रात में 2 आतंकवादियों का, आदिल का और एक का, और 2 आतंकवादियों का घर बम से उड़ाया गया है। ये सरकार ने दिखा दिया है, तुरंत निर्णय लेकर के उनके पानी रोक दिए गए हैं, उनके सारी चीजें रोक दी जा रही है, उनके जो भी शिमला समझौता था उस सब को लेकर के सरकार कड़ा निर्णय ले रहा है। सरकार, ये उनका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है पाकिस्तान का कि यहाँ पर मोदी जी की सरकार बैठी हुई है जो निर्णय लेने में कतई देर नहीं, यात्रा रद्द करके और तुरंत भारत आए हैं और निर्णय अमित शाह बैठ करके सारी चीजों को, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सब मिल करके निर्णय ले रहे हैं लगातार। और इस आतंकवाद को नेस्तनाबूद, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के लिए भारत सरकार कटिबद्ध है इसके लिए। तो देखिएगा ये पाकिस्तान का इतना आतंकवादी को इस चौराहे जलाया गया है। मैं आपको बता दूं कि बस्ती जिले के ही चौराहे पर नहीं बल्कि देश के हर चौराहे पर आतंकवाद को बताया गया है कि भारत का जनसंख्या अब जनसंख्या नहीं रहा बल्कि नागरिक में उसको जरूरत पड़ेगी देश के लिए बलिदान देने की, तो यहाँ का नागरिक सीमा पर खड़ा रहेगा। लेकिन मैं अपने भारत के मुखिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से कहना चाहता हूं कि उन नपुंसक पत्रकारों को जो आतंकवादी का जाकर साक्षात्कार करते हैं, हाल लेते हैं, मैं कहूंगा कि अरे मोदी जी उस जगह मुझे देखिएगा, सच बता रहा हूं, उस आतंकवादी से प्रश्न नहीं करूंगा, इसको डाल दूंगा। और आज सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि ये मेरा वीडियो पाकिस्तान के गलियों तक जाना चाहिए, जिसको ये पता हो भारत का नागरिक ही नहीं पत्रकार भी उनसे लड़ने के लिए तैयार है। तो इसको वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय राष्ट्र। हमें बस इतना ही, बने रहे रिस्की रिपोर्टर्स टीवी के साथ।